बड़ी खबर है इस वक्त की एक सामने आ रही है ईरान इजराइल युद्ध पर। यह बड़ी खबर, हॉर्मूज पर अमेरिका अकेला पड़ता दिख रहा है। ट्रंप ने इस पर साथ मांगा लेकिन उन्हें झटका मिला है कहीं ना कहीं, और हॉर्मूज पर अब ईरान का बड़ा बयान सामने आ गया है। हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान ने बंद कर दिया लेकिन भारत के लिए खोला, उसके 2 जहाजों को जाने दिया। लेकिन अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने एक बहुत बड़ा झटका दिया। आखिर कैसे, समझने के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि ट्रंप ने साथ मांगा था, झटका मिला है, क्या हुआ है? देखिए, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और इसको लेकर, इसको बंद करने को लेकर जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है अरामको, उनके जो चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया था कि अगर युद्ध की स्थिति में ये ज़्यादा दिन तक बंद रहता है तो आप समझिए कि एक बड़ा संकट दुनिया पर मंडरा सकता है, पड़ने वाला है। और हमने ये देखा भी है कि हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया समेत कई भारत में भी जो है वो हलचल पैदा हुई। हालांकि भारत सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो लंबी कतारें हैं वो सड़कों पर गैस के लिए देखने को मिल रही हैं। एक अलग पैनिक जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जो हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की अपील यहां पर अमेरिका की तरफ से की गई थी, लेकिन फिलहाल खबर यह आ रही है कि कोई भी देश जो है इस पर साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर युद्धपोत उतारने की तैयारी जो है वो यूएस कर रहा है। इसके साथ उन्होंने बाकी देशों से भी ऐसा करने की अपील की। ऐसे में चीन और ब्रिटेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस अपील पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी, लेकिन कोई भी पुष्टि इसको लेकर नहीं की है कि वो अपने जहाज जो है वो भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। चीन और ब्रिटेन दोनों ही देशों में से किसी ने भी जो है वो साफ साफ नहीं कहा है अपने वॉरशिप को भेजने के लिए। जापान भी कहीं ना कहीं से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। तो यही इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका इस मामले में अकेला पड़ रहा है, क्योंकि आप युद्ध लड़ रहे हैं इजराइल को समर्थन देकर, तो हॉर्मूज स्ट्रेट से जो परेशानी हो रही है वो पूरी दुनिया को हो रही है या कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अब जिस तरीके से वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश इस इलाके में नेवल असिस्टेंस तैनात करने का प्लान बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है, फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चीनी दूतावास के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि चीनी दुश्मनी को तुरंत रोकने की मांग करता है। जो तनातनी चल रही है उसको रोकने की मांग करता है और सभी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वो स्थिर और बिना रुकावट एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करें। बयान के आखिर में यह भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट के देशों के एक सच्चे दोस्त और रणनीतिक साझेदार के तौर पर चीन लड़ाई में शामिल पार्टियों समेत संबंधित पार्टियों के साथ बातचीत को मजबूत करता रहेगा और तनाव कम करने और शांति बहाल करने में एक भूमिका जो है वो निभाने का काम करेगा। ब्रिटेन ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यूके सभी अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ इस इलाके में शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्पों पर बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते दिन जो है ऋतिक अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कई देश, खासकर वो जो ईरान को हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हुए हैं, स्ट्रेट को खुला रखने और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर वॉरशिप भेजेंगे। हमने पहले ही ईरान की 100% सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है, लेकिन उनके लिए इस वाटरवे पर या फिर इसमें कहीं भी 1-2 ड्रोन भेजना, माइन गिराना या फिर क्लोज रेंज मिसाइल गिराना आसान है, चाहे वो कितने भी बुरी तरह हार गए हों। ये ट्रंप ने इस बात को माना था। अब क्योंकि जो उन्होंने ये कहा था कि कई देश जो है वो भेजेंगे, इसमें ना अभी जापान ने कोई पुष्टि की है ना ब्रिटेन ने कोई पुष्टि की है। चीन ये कह रहा है कि हम शांति के लिए जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन वॉरशिप को लेकर उसने कोई बात यहां पर नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे देश जो हैं जो इस बनावटी रुकावट से प्रभावित हुए हैं, उनकी गैस और तेल आपूर्ति जो है प्रभावित हुई है, इस इलाके में शिप भेजने का काम करेंगे ताकि हॉर्मूज स्ट्रेट को अब एक ऐसे देश से खतरा ना रहे जिसका सिर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ये कहा था। अब समझने वाली बात यह है कि ईरान ने एक कौन सा झटका जो है दोबारा से देने का काम किया है। दरअसल जो ये पूरा युद्ध चल रहा है और हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर खूब बवाल जो जारी है, इस बीच एक बड़ा बयान ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अरागची ने साफ किया है और अपने बयान में ये कहा है कि ये रणनीतिक समुद्री जो रास्ता है अमेरिका और इजराइल को छोड़कर दुनिया के बाकी सभी देशों के लिए खुला हुआ है। यानी कि पूरी कहानी को ट्विस्ट यहां पर ईरान की तरफ से कर दिया गया है। अमेरिका ये कह रहा था कि जो देश प्रभावित हुए हैं वो हमारे साथ आए, अपने वॉरशिप्स को भेजें, अपने युद्धपोत को भेजें ताकि हम इसे बिल्कुल ईरान को दबा दें। और
ईरान ने पूरा गेम ही पलट दिया। बिल्कुल गेम ही पलट दिया है। ईरान के विदेश मंत्री का इतना बड़ा बयान सामने आना है कि हमारे दुश्मनों के अलावा दुनिया के किसी भी देश को प्रभावित नहीं किया जाएगा, उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं किया जाएगा। और हमने देखा कि भारत के 2 वॉरशिप्स जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो कल पार कर गए और कुछ ही दिनों में 2 से 4 दिनों में ही वो है भारत के तट पर आकर लग जाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं जो एलपीजी को लेकर, किल्लत को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं भारत में। और हम ये देख रहे हैं कि जो शॉर्टेज की बात सामने आ रही थी, हालांकि सरकार ने बार बार इस बात को साफ किया है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोगों में पैनिक है कहीं ना कहीं उसके बाद बहुत ज्यादा कम हो जाएगा जब वो 2 जहाज आ जाएंगे। और फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, साउथ कोरिया हो, जो उन देशों से मांग ट्रम्प कर रहे हैं, अब वो क्या कहेंगे? क्योंकि ईरान ये साफ कह चुका है कि हम किसी और देश की जो टैंकर्स हैं उनको निशाना हम नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए निकलेंगे तो हम उन्हें रोकेंगे। बिल्कुल रोकेंगे और निशाना भी बनाएंगे। ये साफ उन्होंने जो ईरानी विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने साफ कर दिया। तो पूरा गेम यहां पर पलट दिया है। ट्रम्प का जो प्लान है उसको पलट कर रख दिया है। और दूसरी बात यह कि ट्रम्प 2 तरफ से गिर गए हैं। एक तरफ यह कि दुनिया का साथ वो मांग रहे थे, वो उन्हें साथ मिला नहीं, उससे तगड़ा झटका मिला। और दूसरी तरफ हॉर्मुज पर जो ईरान की तरफ से बयान सामने आया कि हम आपके शिप नहीं निकलने देंगे, अगर दूसरा जाता है तो हम उसको रोकने वाले नहीं है, तो वहां भी ट्रम्प जो है वो अकेले पड़ गए। तो ये पूरा गेम यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब ईरान ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया है, ये कहीं ना कहीं क्लियर है कि जो शायद ट्रंप सोच रहे थे कि दुनिया का साथ मांगेंगे, अलग अलग देश जो है इनके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस मसले को लेकर आएंगे, लेकिन ईरान ने गेम ही पलट दिया। और ईरान ने ऐसे वक्त पे गेम पलटा है कि उसने पूरी स्क्रिप्ट ही चेंज कर दी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।